पीछे बात कही गई, यहाँ तक जो बात कही गई है वह जो अंतिम बात थी, जो दुष्टाचारी पुरुष हैं वो संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त दुखभागी और निरंतर व्याधि युक्त होकर अल्पायु का भी भोगने हारा होता है। तो ये हानियां बताएंगे, भयंकर हानि है। रोगों रोगों से युक्त होगा, शीघ्र मर जाएगा, दुखों से सदा युक्त रहेगा, दुष्टाचारी पुरुष ऐसा होगा। तो इसलिए ऐसा प्रयत्न करे कि उसमें दो श्लोक दिए हुए हैं। यद यज्जत परवशं कर्म तत्तद् यत्नेन वर्जयेत्, यद्यदात्मवशं तु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नतः। सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। तो इसलिए ऐसा प्रयत्न करे कि जो जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग, और जो जो स्वाधीन कर्म हो उस प्रयत्न के उसका प्रयत्न से सेवन, प्रयत्न के साथ सेवन करे। बहुत बहुत ही गंभीर बात है। सुख के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो हम में से जितने भी भाई बहन कहीं नौकरी करते होंगे, उनको इस बात को अनुभव में, ये बात बहुत अच्छे से अनुभव में आती होगी कि जो जो पराधीन कर्म है उसका प्रयत्न से त्याग कर देना चाहिए, और अपने वश वाले कार्य को करना चाहिए, स्वाधीन कर्म को करना चाहिए, जहां अपनी स्वतंत्रता अधिक हो। इसीलिए जो भारत की व्यवस्था थी, भारत में जो जिस प्रकार की पहले व्यवस्था थी, ग्राम व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, और सभी जितने प्रकार के खनिज आदि होते थे, उन सब से बनने वाली वस्तुओं की जो व्यवस्था थी वो सब स्वाधीन रहती थी। अर्थात सब अपना अपना कार्य करते थे और एक दूसरे का उसमें सहयोग होता था। तो ये स्वाधीन कर्म था। और ये जो कॉरपोरेट आजकल की व्यवस्था है, ये कैसा है? ये पराधीन कर्म है। इसमें अधिकांश पराधीनता है। तो इसलिए यहाँ महर्षि मनु जी और ऋषि दयानंद जी भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वे स्वतंत्र रूप से और कार्य करें। ये उनके लिए हितकारी है, उनकी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र रूप से कर्म करना अपनी व्यक्ति की अपनी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। वो अपनी जो है अपनी गति से उन्नति कर सकता है जितनी तीव्रता से वो करना चाहता है। और जो इस प्रकार की जो पराधीनता की स्थिति होती है, वहां पर ऐसा ही होता है जैसे अगर जो जिसके अधीन आप काम कर रहे हैं उसकी आध्यात्मिक योग्यता आपसे अच्छी नहीं है, खराब है, तो वैसी स्थिति हो गई जैसे कि घोड़े को तो बिठा दिया और खच्चर वाले रथ में उसको बिठा दिया कि अब तुम यहाँ बैठ के काम करो। उदाहरण कुछ उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन समझा जा सकता है कि जितनी गति से वो स्वयं दौड़ सकता था उसको रोक दिया।
और किसी और के पीछे रख दिया कि भाई तुम इसके पीछे पीछे ही चलो। अब वो भी जो है आजकल अर्थ की ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यक्ति को अर्थ चाहिए, उसको धन का लालच दे दिया गया कि भाई इतना धन तुमको मिलेगा, और कहीं से उसको उतना प्राप्त नहीं हो सकता, तो वो उस धन के लोभ में उस पराधीनता वाले कार्य को स्वीकार कर लेता है। यद्यपि यदि वो अपनी स्वतंत्रता से कार्य करे तो निश्चय ही जितना वो अब धन प्राप्त कर रहा है उससे कहीं अधिक ले सकता है, प्राप्त कर सकता है, संभव है उसके लिए। जितने परिश्रम में वो कार्य कर रहा है, जितना समय लगा रहा है, जितनी शक्ति व्यय कर रहा है, उतने ही परिश्रम शक्ति में वो उससे अधिक प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रह के भी। लेकिन जो आज एक मानसिकता मैकाले शिक्षा पद्धति ने बना दी है, वो पूरे समाज में एक वातावरण बन गया है इस प्रकार का। हर व्यक्ति इसी प्रकार की बात सोचता है, सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में सरलता है, वहां छूटने नौकरी नहीं छूटेगी, न छूटने की एक वहां श्योरिटी है, वहां पर एक सुनिश्चितता है। तो वहां पर वो ऐसा विचार करके और फिर ऐसे कार्य की तलाश में रहता है, ऐसे कार्य को करना चाहता है। लेकिन ये नहीं देखता व्यक्ति कि व्यक्ति की जो उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति है, वो बहुत बाधित होगी इससे। वो आध्यात्मिक उन्नति में हमेशा पीछे रह जाएगा। और जो स्वतंत्रता से कार्य करता है व्यक्ति, उसकी बौद्धिक उन्नति भी अधिक होती है, निर्णय क्षमता अधिक बढ़ती है, क्योंकि बौद्धिक उन्नति में निर्णय क्षमता ही आती है। ऐसे विचार क्षमता भी अधिक आती है उसमें, सामर्थ्य अधिक बढ़ता है स्वयं कार्य करने में, और अन्यों के अधीन कार्य करने में इतनी अधिक आवश्यकता नहीं रहती उपयोग की, बुद्धि के उपयोग की, या विचार के उपयोग की कम आवश्यकता रहती है। जितना क्षेत्र उसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए दिया गया है उतने क्षेत्र में व्यक्ति करता भी है, लेकिन वहां पर सीमा है, सीमित है, इससे अधिक कुछ नहीं सोचना, इससे अधिक कुछ नहीं करना। और फिर मान लीजिए वही वाली बात जो है, घोड़े के आगे जो है गधे को जोड़ दिया गया, अब वो घोड़े को गधे के पीछे ही चलना पड़ेगा, ऐसी स्थिति भी बनती है। और उसमें जो है फिर मान लीजिए गधा घोड़े पे रौब धाड़े, एक कल्पना कीजिएगा तो कैसा लगेगा। तो ऐसी स्थिति ये मैकाले शिक्षा वाली, और उसमें जो वातावरण बनाया गया है कि नौकरी के लिए व्यक्ति को तैयार किया जाता है, और व्यक्ति को उसी जो है वही संस्कार दिया जाता है कि सुबह तुम्हें जो है 7 बजे या 10 बजे या 8 बजे या 9 बजे विद्यालय जाना है, और जैसे ऑफिस जाया जाता है, कार्यालय जाया जाता है नौकरी करने के लिए, उसी तरह से तुम्हें वापस भी आना है, और उतने घंटे तुम जो है उसमें रहोगे, किसी अन्य के अनुशासन में रहोगे। जबकि गुरुकुल में 24 घंटा अनुशासन है, और अपनी दिनचर्या है पूरी। वहां थोड़ा सा अनुशासन है, बाकी स्वच्छंदता है, जैसे मर्जी करो। अब ऑफिस जा रहा है व्यक्ति तो कोई जरूरी थोड़ी है कि नहा के जाएगा, नहीं नहा के जाते, मन नहीं कर रहा, ऐसे ही चले जाएंगे। और उसके लिए आजकल वो क्या कहते हैं, स्प्रे वगैरह भी हैं, तो पता ना चले कि नहाए नहीं है, तो वो स्प्रे छिड़क लेता है, सुगंधी आने लगती है उसमें से, बदबू और सुगंधी मिलके एक नई गंध बन जाती है। ये सब आप समझते ही हैं। तो
ऐसा जो ऐसी व्यवस्था है, मतलब कहीं स्वच्छंदता है, कहीं पूरी स्वच्छंदता दे दी, जैसे मर्जी जियो तुम, जो मर्जी खाओ पियो, और उल्टा सीधा जैसा मर्जी तुम कर सकते हो। और थोड़े समय के लिए उसको बिल्कुल फ्रेम में कस दिया गया, तुम इधर नहीं हिल सकते, तुम उधर नहीं हिल सकते, ऐसी स्थिति है। वहां पर व्यक्ति क्लेशित भी होता है, तनाव से युक्त होता है, और जीवन उसका बेकार हो जाता है। आजकल तो और भी ज्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि आजकल जो है अधिक उत्पादन के चक्कर में शिफ्ट बना दी गई है। क्योंकि मशीन को तो पता नहीं है कि उसको कितना उपयोग किया जा रहा है, वो तो होती रहेगी। और मनी मशीन है सीमित, तो क्या कर दिया गया कि मनुष्यों को 8-8 घंटे के, 24 घंटे के 3 विभाग कर दिए गए हैं। अब मनुष्यों को जो है उन उसी मशीन पे 8 घंटे एक को काम करना है, उसी मशीन पे दूसरे को 8 घंटे काम करना है, ऐसे ही उसी मशीन पे तीसरे को भी 8 घंटे काम करना है। तो वो मशीन तो चलती रहेगी 24 घंटा, और मनुष्य बदलते रहेंगे, लेकिन मनुष्य की दिनचर्या बहुत बिगड़ जाती है। क्योंकि जिसकी ड्यूटी होगी रात्रि में, उसको रात्रि में जगना पड़ेगा, तो उसके शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये बहुत आजकल का जो ये अ, एक मैकॉले उसके मूल में है, उस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ये इस प्रकार की, ये गलत है, और ये हानिकारक है। इससे मनुष्य की उन्नति नहीं हो रही, लोग रोगी पड़ रहे हैं बेचारे, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जब तक एडजस्ट हो पाते हैं तब तक शिफ्ट बदल जाती है, तो वो व्यक्ति फिर दुखी, तो दुख में ही है सारा जीवन व्यक्ति, ये है समस्या। तो खैर यहाँ पर जो बात कही, जो जो पराधीन कर्म हो उस उसका प्रयत्न से त्याग, और जो जो स्वाधीन कर्म हो उस प्रयत्न उस उसका प्रयत्न के साथ सेवन करें। तो ये ऋषियों ने विधान कर दिया, ये वेद का विधान है, इस प्रकार से जीवन चलाना है, तो भाई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लानी पड़ेगी। और जो ये कॉरपोरेट कल्चर है, इसको समाप्त करना पड़ेगा, तब ये संभव है कि व्यक्ति अलग अलग अपने अपने उत्पादन को करेगा, जो जिसमें सबसे बढ़िया होगा। तो सब कार्य होंगे, पहले भी सब कार्य होते थे, बल्कि अब से ज्यादा उन्नति थी, और अब से अधिक व्यक्ति बलवान, स्वस्थ था, और अपने नियम संयम में भी रहता था, संतुष्ट था, और उन्नति उन्नति में भी कोई कमी नहीं थी। ऐसा हो कि नहीं जी अब से कम उन्नति हो, ऐसी बात नहीं थी। पहले भी बहुत उन्नति थी, कोई उसमें कमी नहीं थी, तो ये बात समझनी चाहिए। फिर दूसरा जो श्लोक है, क्योंकि जो जो पराधीनता है वह सब दुख, और जो जो स्वाधीनता है वह सब सुख, यही संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण करना चाहिए। तो वास्तव में पराधीनता ही दुख है, और स्वाधीनता ही सुख है। स्वाधीनता क्या है? अपनी इच्छा के अनुकूल सब कार्य होंगे। पराधीनता क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होंगे, तो दुख होगा ही होगा। इच्छा का विघात होने से चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, वही है दुख। वो है, और भी प्रकार का है, लेकिन अपने को ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा कारण है दुख का, पराधीनता। फिर आगे कहते हैं, परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए। जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, अर्थात परिवार है, तो परिवार की व्यवस्था बनाई हुई है, तो छोटी व्यवस्था है, और उसमें जो है अ, योग्यता के अनुसार विवाह होता है, अर्थात परस्पर एक दूसरे के गुणकर्म स्वभाव मिलाकर विवाह आदि होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी, वहां पर ऐसी बाधा नहीं आएगी कि
घोड़े के आगे गधे को जोड़ दिया। अगर गुणकर्म स्वभाव मिलाकर कार्य हो रहे हैं तो वो समान लगभग योग्यता, एक समान गति से चलने वाले, थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो वो चल जाता है, लेकिन बहुत अधिक अंतर जो होता है ना वो नहीं चल पाता है। और आजकल जो बेमेल विवाह हो रहे हैं उसमें यही समस्या आ रही है। तो वो स्वाधीनता ही कहलाएगी जब हम एक दूसरे के अधीन और समान योग्यता वाले हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वाधीनता ही है, प्रेम है आपस में, आनंद से व्यक्ति एक दूसरे के साथ निर्वाह करता है। तो परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए, जैसे कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, अर्थात स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना, व्यभिचार का विरोध कभी न करना। व्यभिचार व विरोध कभी न करना, क्षमा करें। इसीलिए मुझे अर्थ विचित्र लग रहा था तो फिर मैंने दोबारा देखा। का नहीं है, वाह है। वाह मतलब व्यभिचार या विरोध आपस में कभी नहीं करना, व्यभिचार भी नहीं करना है और आपस में विरोध भी नहीं करना है। परस्पर प्रियाचरण और अनुकूल रहना है। और ये तभी हो सकता है जब दोनों समान लगभग स्तर के होंगे। फिर पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना, अर्थात यही निश्चय जानना, जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी। कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? ऋषि ने किया है, देखिए। पुरुष के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पुरुष, दोनों आपस में बिक चुके हैं एक दूसरे के लिए, जैसे एक दूसरे को खरीद लिया है। अर्थात जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव नख शिखाग्र पर्यंत जो कुछ है वह वीर आदि एक दूसरे के अधीन हो जाता है। स्त्री व पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई व्यवहार न करें। आपस में प्रसन्नता होने पर ही निर्णय करके और फिर सारे व्यवहार करने चाहिए। तो ये जो है, और जब ये समान स्तर का लगभग जो जिसको कहेंगे हम गुण कर्म स्वभाव मिलाकर जब ये होता है तो ये बहुत सरल हो जाता है और बहुत अच्छे से होता है। एक परस्पर प्रसन्नता होती है एक दूसरे की, जिसको कहते हैं ना कि जैसे मित्र होता है तो देखकर ही मन प्रसन्न होता है। मित्र को देख लेंगे जैसे ही सामने, तो ऐसे ही मन हृदय में प्रसन्नता आ जाती है। ऐसा ही स्त्री पुरुष भी जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो यह जो बात है, ये एक दूसरे का प्रिय होना, ये बहुत आवश्यक है। इनमें बड़े अप्रिय कारक व्यभिचार, वेश्या, परपुरुष गमन आदि काम हैं। ये अप्रिय कारक हैं और इससे झगड़े होंगे, निश्चित बात है। तो इन कामों को, इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहे। तो जितने भी ये जो कार्य हैं, ये अप्रिय कारक व्यभिचार, वेश्या गमन, परपुरुष गमन आदि, इन कामों में बिल्कुल भी नहीं जाना किसी भी व्यक्ति को। ऐसा जो है, और परस्पर एक दूसरे पे विश्वास भी रखना और विश्वास की योग्यता भी रखना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता है कि मुझ पर विश्वास किया जाए, पर वो उसमें योग्यता नहीं है। वो विश्वास के अयोग्य कार्य कर लेता है और फिर भी ये आशा रखता है कि मुझ पर विश्वास किया जाए। तो ये कैसे हो जाएगा? हमें विश्वास के योग्य भी बनना पड़ेगा और सिद्ध भी करना पड़ेगा। अगर कभी भूलवश भी कोई ऐसी त्रुटि हुई है किसी भी कारण से, तो फिर से विश्वास जमाने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सावधान इन विषयों में रहना बहुत आवश्यक है, बहुत सावधान रहना।
और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग होते हैं, वो परस्पर प्रेम को नष्ट करने के लिए अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं अनेक प्रकार से। आजकल तो साधन भी बहुत हो गए हैं, एआई आ गया है, तो चेहरा किसी का लगा के और फोटो दिखा दिया जाए कि ये तो देखो तुम्हारा पति जो है वो क्या कर रहा है, या तुम्हारी पत्नी देखो किसके साथ है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के व्यक्ति को परस्पर एक दूसरे पे विश्वास रखना और इस बात की दृढ़ता रखना, एक दूसरे की सुनिश्चितता रखना कि हम किस किस व्यवहार में कब कब हैं, एक दूसरे को जानकारी रहनी चाहिए। हम कई बार पुरुष ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, हम कहीं भी जाएं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। ये गलत व्यवहार है। पुरुष को भी अपनी जो गतिविधियां हैं, उसकी जानकारी पत्नी को देनी चाहिए बाहर जा रहे हैं तो, कि भाई इस कार्य से यहाँ जा रहे हैं, और सत्य सत्य बताना चाहिए। सारी गतिविधियों की ठीक ठीक जानकारी जब एक दूसरे को रहती है, फिर अविश्वास की संभावना नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा आरोप लगाएगा, तो मान लीजिए पत्नी को बताया कि ऐसा तुम्हारा पति है, तो वो कहेगी नहीं, हमारे पति तो ये उस समय ऐसे यहाँ पर थे, आप गलत हैं और ये सब झूठ बात है। ऐसा अविश्वास व्यक्त कर सकती हैं। और अपने पति को बताना भी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति इस प्रकार से हमारे बीच में और द्वेष को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परस्पर एक दूसरे पे विश्वास रखना, पति पत्नी को, दूसरा विश्वास योग्य बनना, और किसी अन्य के द्वारा जो कोई ऐसा षड्यंत्र हो उसमें न फंसना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये बात कही कि इनमें बड़े अप्रिय कारक व्यभिचार, वेश्या गमन, परपुरुष गमन आदि काम हैं। उनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। इसमें पराधीनता नहीं माननी चाहिए। तो इसलिए विवाह से पहले ही युवक युवतियों को इस विषय में सावधान करना चाहिए कि ये विवाह एक जीवन में एक बार होने योग्य होता है। इसलिए गुणकर्म स्वभाव मिलाकर बहुत सावधानी से इस कार्य को करना चाहिए। अपने स्तर का देखकर होना चाहिए। तो तब जाके व्यक्ति फिर उसके बाद में फिर ऑप्शन नहीं रहता कोई, फिर तो एक दूसरे को समर्पण होना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयास होना चाहिए। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आज की कक्षा में ये जो आई स्वाध्याय में, आगे देखते हैं। जो ब्राह्मण वर्णस्थ हो तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे। कितनी सुंदर बात कही। नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान करें। स्त्री का पूजनीय देवपति और पुरुष की पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है। जब तक गुरुकुल में रहे तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने संतानों के समान शिष्यों को समझें। पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिए इसका विवरण दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस विषय में भी कुछ बात करें कि क्या व्यवस्था है ब्राह्मण की। ब्राह्मण के अपनी संतानें वो अपने पास नहीं रखेंगे, अन्यत्र अन्य आचार्य के पास में भेजेंगे। और अपने पास में जो आचार्य के पास में शिष्य और आचार्य के पास में शिष्या आई हैं पढ़ने के लिए, उनको अपने संतान के समान मानकर
और अध्यापन करेंगे। ये एक व्यवस्था है, ये वैदिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को अपने लोगों ने लाना है। ये बिल्कुल आधारभूत व्यवस्था है। ये व्यवस्था जब से शुरू हो आरंभ हो जाएगी, जब से भी, और तब से आप समझ लीजिए कि हमारा जो गुरुकुल क्रांति का कार्य है, वो कार्य तब से आरंभ समझेंगे। अभी तो सब भूमिका चल रही है, अभी तो जन जागरण कर रहे हैं भाई। तो पहले उस स्तर पे, ब्राह्मण स्तर पे आना, केवल शैक्षणिक स्तर पे नहीं, आत्मिक योग्यता, आध्यात्मिक योग्यता, मानसिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता और शरीर की योग्यता, सबकी दृष्टि से, और इस स्थिति में आना कि हमें इस प्रकार से अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है, मुख्य यही है। तो आगे देखें, पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिए। तो श्लोक हैं ये 6 श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। आत्मज्ञानम समारंभस्य दीक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम् क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासंपृष्टो ह्यपि ते परार्थे तत्र ज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नरा पण्डितबुद्धयः प्रवृत्तवाक्चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। ये विदुर नीति के श्लोक हैं महाभारत के। और ये व्यवहार भानु में भी सब श्लोक हैं। जो पुस्तक लिखी है महर्षि दयानंद जी ने, व्यवहार भानु, सबके व्यवहार की शुद्धि के लिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है, केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों से लेकर वृद्ध पर्यंत लोगों के व्यवहार की शुद्धि के लिए वो पुस्तक को लिखा है, व्यवहार भानु। क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था चौपट हो गई थी, तो वृद्ध तक के व्यवहार बिगड़े हुए हैं। जो गुरुकुल से 25 वर्ष तक कम से कम विद्या ग्रहण करते हैं, तो उनका अनुशासन, उनकी जो व्यवहार है, वो उनमें परिमार्जन हो जाता है। तो उनके व्यवहार उत्तम रहते हैं वृद्धावस्था पर्यंत। परंतु जब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हो, तो सबको व्यवहार के हेतु से शिक्षा होनी आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने, महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु पुस्तक भी बनाई है, उसमें भी ये श्लोक दिए हैं। आगे लिख देखते हैं, ये सब महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजाकर के श्लोक हैं। ये महाभारत का पूना संस्करण अध्याय, पूना संस्करण 1 अध्याय 33, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसका पता, इनके अर्थ, जिसको आत्मज्ञान सम्यक आरंभ, अर्थात जो निकम्मा आलसी कभी न रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात विषय संबंधी वस्तु आकर्षण न कर सकें, वही पंडित कहता है। और पढ़ाने हारे अध्यापक अध्यापिका कैसा होना चाहिए, उसका यहाँ पर विवरण आ गया। आगे कहते हैं, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर वेद सत्याचरण की निंदा न करने हारा, ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, वही पंडित का कर्तव्य कर्तव्य कर्म है।
तो ये भी पहचान है कि ऐसे अध्यापक होने चाहिए। अब इन सारी इनकी लिस्ट बनाई जाए और ये लागू कर दिया जाए कि भई अध्यापक में ये गुण होने अनिवार्य हैं, और अध्यापकों का जो सिलेक्शन हो उसमें भी इन बातों का ध्यान रखें, तो ज़रा सोचें कि राष्ट्र की स्थिति कितनी सुंदर हो जाएगी। विद्या और जो व्यक्ति निर्माण के मूल में अध्यापक ही तो है। आगे देखते हैं, जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको उपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, बिना पूछे व बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे, वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को होना चाहिए। तो ये सब योग्यताएं हैं, ये गुण है, उत्तम गुण जो एक अध्यापक में होने चाहिए। जो प्राप्ति के अयोग्य जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपातकाल में मोह को प्राप्त न हो, अर्थात व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित है। जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण, विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथा योग्य तर्क और स्मृतिमान, ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहता है। अर्थात अध्यापक होने योग्य है जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे। जी, बोल सकते हैं। शिवांशु जी। ये जैसे कि अभी हम लोग किस पे थे, मैं भूल गया हूँ वो पैराग्राफ। चतुर्थ समलास में थे ना हम लोग? जी जी जी, बिल्कुल। तो इसके विषय में बिल्कुल आरंभ में बताया जाता है जी, आप अगर आरंभ से जुड़ते तो आपको पता होता। हम आराम से नहीं जुड़ा। 16वें श्लोक से आगे, हाँ 16वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। ये पाखंडियों के लक्षण के 16वें श्लोक से, ठीक है जी। चतुर्थ पाखंडियों का समलास में। लक्षण 16वां श्लोक। हाँ, चलिए तो हम आगे देखते हैं, थोड़ा इसी समय शेष है, फिर उसके बाद शंका समाधान करेंगे। तो आगे कहते हैं, देखिए, जहां ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं, वहां विद्या धर्म और उत्तम आचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनंद ही बढ़ता रहता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये अध्यापकों में ये मूलभूत गुण होने बहुत आवश्यक है। अगर ये मूलभूत गुण होंगे तो निश्चित रूप से विद्या धर्म और उत्तम आचरण की वृद्धि सर्वत्र होगी, क्योंकि विद्यार्थी वैसे ही बनेंगे, उत्तम बनेंगे, तो सारा देश सुखी होगा। अब पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण बताए हैं। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थाश्चाकर्मणः प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः अनाहूतः प्रविशति ह्यपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। ये श्लोक भी महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर पुनः संस्करण 1 अध्याय 33 के हैं। अर्थ, जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमंडी, दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोरथ करने हारा, बिना कर्म के पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो, उसी को बुद्धिमान लोग मूढ़ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी पढ़ाने योग्य नहीं हो सकता।
जो बिना बुलाए सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, बिना पूछे सभा में बहुत सा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु व मनुष्य में विश्वास करे, वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है। इसमें जो आजकल जो लक्षण है ना, मूर्खता का लक्षण जो आजकल बहुत आम देखा जाता है। बिना बुलाए तो कोई किसी के घर जाता नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन विश्वास के अयोग्य वस्तु या मनुष्य में विश्वास करे, अर्थात जो विश्वास के योग्य नहीं है। इंदु जी से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट कर लें। धन्यवाद। तो जो विश्वास के योग्य वस्तु या व्यक्ति नहीं है, उस पर भी विश्वास कर रहे हैं आज लोग, इसीलिए धोखा खा रहे हैं और लुट रहे हैं और दुखी भी हैं। जीवन पूरा निकल जाता है, परंतु सत्य का बोध नहीं हो पाता, कुछ पता नहीं चल पाता, जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। अधिकांश लोगों की ये स्थिति है। तो इसमें यही है कि विश्वास के अयोग्य वस्तु या मनुष्य में विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, और जो करता है वो वास्तव में मूर्ख है। फिर आगे कहा, जहां ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं, वहां अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ता जाता है। तो जितना भी हमको ये सब अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध, फूट, ये सब दिखने में आ रही है, और बहुत सारे लोग गद्दारी कर रहे हैं, उस सब का कारण जो है वो अध्यापक न ठीक नहीं होना, यही उसका कारण। अध्यापकों में जितना जितनी अच्छे अच्छे गुण है, उतना उतना अच्छा भी है, लेकिन अधिकांश में इस प्रकार की जो असभ्यता इत्यादि देखने में आती है, उसका कारण अध्यापकों का सही चयन न होना ही है। अब विद्यार्थी के लक्षण बताते हैं। आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। ये भी विदुर प्रजागर पुनः संस्करण 1 अध्याय 40 के श्लोक है। आलस्य शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह, किसी वस्तु में फसावट, चपलता और इधर की व्यर्थता करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी अत्यागी होना, ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं। उनको विद्या कभी नहीं आती। सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहाँ, क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय को छोड़ दे। ऐसे किए बिना विद्या कभी नहीं हो सकती, और ऐसे को विद्या होती है। किसको? सत्येरतानां सततम् तान्तानामूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्व पापान्युपासितम्। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 75 श्लोक 38। जो सदा सत्याचरण में प्रवृत्त, जितेंद्रिय और जिसका वीर्य अधस्खलित कभी नहीं हो, उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान होते हैं। इसीलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिए। अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेंद्रिय, सुशीलता
शुभ गुण युक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हो। तो ये बहुत ही आवश्यक है, अध्यापक लोगों को ऐसा यत्न करना चाहिए। ये अध्यापकों के यत्न से विद्यार्थी बनेंगे। ऐसे कैसे? सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्य, जितेंद्रिय, सुशीलता आदि शुभ गुण युक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान। तो ये अध्यापक कराएंगे। सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें। और विद्यार्थी लोग सदा जितेंद्रिय, शांत, पढ़ाने हारों के प्रेम में विचारशील, परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें कि जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आ जाए, इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम है। तो ये ब्राह्मण वर्ण के बहुत सुंदर कार्यों का यहाँ पर वर्णन, व्याख्या की गई। और ब्राह्मण वर्ण का जो कार्य यहाँ पर बताया गया कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, सभ्य, जितेंद्रिय, सुशीलता आदि शुभ गुण युक्त शरीर आत्मा का पूर्ण बल बढ़ाकर समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान बनाना, ये कार्य सबसे अधिक प्रमुख है। तो ये कार्य ब्राह्मण का है। अभी जो ब्राह्मण है जितने भी, और गिन लीजिए, गिनने को तो बहुत सारे कहने को ब्राह्मण मिल जाएंगे। कोई खाली नाम के ही होंगे और कोई थोड़ा बहुत काम भी करते होंगे, पढ़ाते पढ़ते भी होंगे, परंतु ये कार्य ये कार्य करने वाले बिरले मिलेंगे, बहुत कठिन है ढूंढना। तो आज इतना ही रखते हैं। हम में से कोई भी भाई बहन जो प्रश्न कोई रखना चाहें या कोई बात कहना चाहें तो वे हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बोले शिवांशु जी।